बाबा। क्या कर रही थी? कर रही थी तुम अभी? वो आपको ढूंढ रही थी मैं तो। मैं तो क्यों? वो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी लें। नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है। तो ये तुमसे। जरूर करें आप बात आप 100 बातें करें। जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है, क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे।
तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे।
तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे।
तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे।
तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे।
तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे।
तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के काम थे, तो वो लाहौर मुझसे मिलने आ रहा है। तो लाहौर में हम उसको पिक करने जाएंगे रेलवे स्टेशन, उसके बाद उसको अच्छा सा खाना खिलाएंगे। तो आज सुबह उसकी मेरे पास कॉल आती है कि मैं सरगोदा से निकल चुका हूँ, कुछ घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा कॉल आएगी और वो बताएगा कि मैं लाहौर स्टेशन पहुँच गया। तो मैं उसको पिक करने लाहौर स्टेशन चला जाऊँगा। उसके बाद मैं उसको बोलूँगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे मशहूर नान चने खिलाता हूँ। तो वो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मैं उसको लेकर एक मशहूर नान चने वाली दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर हमने ऑर्डर किया नान चने और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी और नान चने खाए और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर उसने भी आराम किया और मैंने भी। सुबह उठ के हमने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक कज़न सरगोदा से लाहौर आ रहा है क्योंकि उसको लाहौर में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी